नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, चर्चा हमने कल भी की थी आरपीएससी एग्ज़ाम शेड्यूल्स के बारे में कि कौन सी एग्ज़ाम कब तक आएगी, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो और ग्रेड थर्ड हो। आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के मन की जो समस्या है, उस समस्या पर अपन विचार करेंगे। कल भी हमने इसकी चर्चा करी थी कि ऐसे विद्यार्थी जो बार बार कमेंट्स करके यह पूछते हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे और कब से इसकी एग्ज़ाम जो प्रारंभ होगी। एक कोई आइडिया इस तरह की पूछने की बात बार बार बच्चों के मन में आती है, कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त होती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप विचार करें अपने पुराने ऐसे विद्यार्थियों की जो पिछली एग्ज़ाम में रह चुके हैं, कुछ ही अंकों से पिछली एग्ज़ाम में रह चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जो 1-2 नंबर या कुछ पॉइंट से रह रहे हैं, वो विद्यार्थी भी अभी आपके साथ में हैं, अर्थात वो भी आपके कंपटीशन में हैं। ऐसे हज़ारों नहीं लाखों विद्यार्थी कंपटीशन में हैं। आप एक बार अपने मन से सवाल पूछिएगा कि आप एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन की बार बार जो आप चर्चा करते हैं, उसमें आपने यह विचार भी किया कि जिस तरह से आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, और अभी आपने देखा भी है कि आरपीएससी के जो नियम हैं, आरपीएससी के जो कार्य करने की जो शैली है, वो बिल्कुल चेंजेज है। अभी आपने देखा कि एएसओ की जो वैकेंसी आई, तुरंत उसकी वैकेंसी आई, वैकेंसी आने 5 अगस्त को उसकी वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद में 6 अगस्त को ही उसकी एग्ज़ाम डेट शेड्यूल कर दी है, अर्थात एग्ज़ाम डेट भी बता दी है। अर्थात जो विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा और इसकी वैकेंसी कब आएंगी, अगर इतना ही सोच रहे हैं तो एक बार इस आरपीएससी में जिस तरह से चेंजेज हुए हैं उसको भी एक बार देख लें कि एग्ज़ाम जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके दूसरे दिन ही आपको एग्ज़ाम डेट मिल रही है। तो आप एक बार अपने मन से पूछें कि आप अगर एग्ज़ाम डेट की या नोटिफिकेशन की आप वेट कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि हमने क्या अपनी जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर ली है। हमने लगभग 4 से 5 बार जो सिलेबस है उसको पढ़ लिया है, सिलेबस को पढ़ा ही नहीं, सिलेबस को समझ लिया है, हमें जो कुछ एग्ज़ाम में आना है वो क्या हमें याद है। इन सारी चीज़ों पर अगर आपने विचार कर लिया, फिर अगर आप इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो फिर आपका जो प्रश्न है वो लाजमी है। अन्यथा आप उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, अर्थात जो लाखों विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देते ही हैं उसी भीड़ में आप शामिल हो जाएंगे। तो आप बार बार इस तरह का प्रश्न न करें कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम का शेड्यूल कब आएगा। आप अपनी तैयारी जो आप लगातार कर रहे हैं उसको एक निरंतरता दें। साथ में हम इसके साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जो विद्यार्थी निश्चित रूप से रेगुलरिटी जिन्होंने बनाई हुई है, वो किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हो कि वैकेंसी अगस्त माह में आएगी, सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी। हाँ, ये तो निश्चित है वैकेंसी आएगी, लेकिन यह तो कोई नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम जो आपका वैकेंसी है वो कब आएगी। लेकिन लगभग इस 2 महीने में आपकी वैकेंसी आ जानी चाहिए। एक अनुमान ही है, ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि आ जाए। पहले भी अगस्त के बोला था, अगस्त लगभग आपका आता निकल चुका है, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी की सूचना अभी तक नहीं है। आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर बनने की, उस विषय का आपके पास मटेरियल कितना है, आप कितने ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आपके पास ऑथेंटिक बुक्स हैं या नहीं है। अगर आप इस पर विचार करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बजाय एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन की। जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर पर विश्वास रखें, जो मटेरियल आपके पास उस मटेरियल पर विश्वास रखें। यह नहीं कि आज हमारा साथी ये बुक लेकर आया है, इस राइटर की लेकर आया है, इस पब्लिकेशन की लेकर आया है, हम उसी पब्लिकेशन को लेकर, उस राइटर को लेकर हमारे रूम में, हमारे स्टडी टेबल पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर लें कि किसी एक बुक को भी हम पूरी नहीं कर पाएँ। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक पर विश्वास रखिए। और विश्वास नहीं, आपको उसको पुस्तक को इतनी बार पढ़ लेना है कि उस पुस्तक में लिखी हुई हर एक चीज़ आपको यह पता हो कि यह चीज़ कहाँ, किस जगह, किस कोने में लिखी हुई है। और उससे भी अच्छा बेहतर विकल्प आपके लिए यह हो सकता है कि आप जिस ऑथेंटिक बुक से आप पढ़ रहे हैं, बुक आपके लिए कोई भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी बुक को उठा लीजिए, 80% आपको मटेरियल वहाँ से मिल जाता है। क्या वो 80% जो मटेरियल है क्या वो आपको याद है? क्या वहाँ से कोई आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो आपको कंप्लीट है?
तब जाकर आप कोई दूसरी किताब के बारे में सोचिएगा, अन्यथा दूसरी किताब के बारे में सोचिएगा ही नहीं। आप जिस भी पुस्तक से, जिस टीचर से, जिस नोट से आप पढ़ रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स अपने पास होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसने इस पुस्तक को 3 से 4 बार पढ़ा हुआ है। जहाँ उसको लगता है कि जिस जगह डाउट है, उस डाउट को हम किसी अन्य पुस्तक से, किसी टीचर से, यूट्यूब से, किसी भी तरीके से हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। उसको छोड़े नहीं कि इसको हम देखेंगे क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, तो उस चीज़ को अपन कंप्लीट कवर करके चलें। शॉर्ट नोट्स हमारे पास हों, जो हमारे एग्जाम के टाइम पे, जब हमारा एग्जाम का 10-15 दिन बचा हो, तो हम इस प्रकार का हमारे पास 40-50 पेज का ऐसा मटेरियल हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो आपने ही निकाला हो और वो आपको लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको मैं 2-3 दिन में इसको रिवाइज कर सकता हूँ। तो उस समय आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है। तो ये समय है, अगर आपको गवर्नमेंट ने समय दिया है कि अभी थोड़ी वैकेंसी लेट हो रही है, तो इस वैकेंसी में इस समय का आप यूटिलाइज करें और अच्छे से तैयार करें आपकी विषय वस्तु को, आपके कंटेंट को। चाहे कंटेंट आपका फर्स्ट पेपर का हो, चाहे सेकंड पेपर का हो, दोनों ही पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर काफ़ी लेंथी है, काफ़ी सारी सब्जेक्ट उसमें शामिल है। सेकेंड पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपके पास महारत आपके पास हासिल होनी चाहिए। उसके लिए आप अच्छे राइटर्स की बुक आप लेकर आएँ, अच्छी चीज़ें जिसमें ऑथेंटिक चीज़ें हों, उस बुक को ही आप लेकर आएँ। आप बात करें, हम लगातार आपको साइकोलॉजी इस चैनल पर आपको पढ़ाते हैं और निःशुल्क रूप से आप साइकोलॉजी इस चैनल से पढ़ भी सकते हैं। साथ में प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन भी डाउनलोड आप वहाँ से कर सकते हैं। निःशुल्क रूप में ही आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आपको मिलेगी और वहाँ भी निःशुल्क रूप से ही आपको साइकोलॉजी टीचिंग मेथड आपको, और जो ग्रेड फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं, ग्रेड फर्स्ट के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो भी आपको निःशुल्क रूप से कराया जाता है। तो वहाँ भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किसी को देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखें, कोई आपका उसमें शुल्क भी नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है, एग्जाम डेट की टेंशन ना करें, नोटिफिकेशन की टेंशन नहीं करें। गवर्नमेंट आई है, पहली बार अभी वैकेंसी निकालेगी, लगभग आपके 8 से 10 हज़ार वैकेंसी ग्रेड फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी। ग्रेड सेकंड में भी आपको 10 हज़ार के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी कब आए यह पता नहीं, लेकिन लगभग आपके 2 महीने के अंतराल में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उस समय में आप अपने पास मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए, अपना जो रिवीजन है उसको लगातार, मैं 4-5 बार बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम 8 से 10 बार उसका रिवीजन आपके पास हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। कई विद्यार्थी कहते हैं सब में पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता, वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। 3 तरह से हमारा माइंड कार्य करता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड तो हमारा केवल 10% ही होता है, उसमें कितनी चीज़ें हम याद रख सकते हैं, बाकी चीज़ें आपकी सारी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो जैसे ही आपको, जैसे पेपर आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको याद भी आने लगेगी और जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा मटेरियल आपके कॉन्शियस माइंड में आपको देखने को मिलेगा। तो लगातार जितना हो सके आप अपनी एक ही निश्चित विषय वस्तु को पढ़ते रहें, एक ही नोट्स को, एक ही पुस्तक को आप जितना हो सके उसको पढ़ें। इधर उधर आप भटकोगे तो आप किसी एक को भी नहीं पढ़ पाओगे और सारी चीज़ों को आपको केवल गफलत ही उसमें पैदा होगी, कन्फ्यूजन ही आपको पैदा होगी। इसलिए बुक एक पढ़ें, किसी एक टीचर से पढ़ें, किसी अपना नोट स्वयं का बनाएं, किसी दूसरे से नहीं, अपने नोट्स स्वयं बनाएं। ऐसा नहीं, मार्केट में बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। अपना मेहनत करें, क्योंकि समय हमारे पास समय नहीं होता तो ये सारी चीज़ें चलती। समय हमारे पास है तो हम सेल्फ नोट्स बनाएं ताकि वो सारी चीज़ें हमें याद भी रहें, हमें यह भी लगे कि कौन सी चीज़ हमें याद है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट कहाँ लिखी हुई हैं, कहाँ नहीं लिखी हुई हैं, सारी चीज़ों का आपको पता रहेगा। बुक को जब तक 3-4 बार नहीं पढ़ोगे आप नोट्स प्रॉपर नहीं बना सकते। तो निश्चित रूप से आप आरपीएससी एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही चलें। पुराने पेपर देखें, पुराने पेपर में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न उठाए गए हैं, उस टॉपिकों को अच्छे से तैयार करें। कौन सा पोर्शन आपका वीक है उसको आप अच्छे से तैयार करें। इन सारी चीज़ों को आप देखते रहें। ये छोटी सी मैंने जानकारी आपके साथ साझा करी है। साथ में जो विद्यार्थी, मैं आपको पुनः बता दूं, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी आप पढ़ने चाह रहे हैं, आपके ग्रेड फर्स्ट में भी आएगी, ग्रेड सेकंड में भी है, ग्रेड थर्ड में भी है, तीनों में है। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से आपको देखने को मिला होगा, सुनने को, समझने को आपकी समझ विकसित होगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।